के भाव से मिलती है किलो, और फिर तुम विनोद कुमार को समझकर क्या है ना, साला जिधर पत्थर मारेगा ना उधर का सिर खड़ा हो जाएगा। हाँ अरे विनोद, ऐसी बात नहीं है, तुम समझो ना। और नहीं तो क्या, अपन सोचा साला बम्बई वाले को विलेज के नेशनल ब्यूटी दिखाएगा, कंपनी तुमको स्टार बनाएगा। और नहीं, डाउट करना मत कर, जाओ अभी क्या अभी जाओ। अरे विनोद, तुम पे भरोसा नहीं होता तो तुम्हारे साथ आती क्या? लेकिन समझो, शुरू शुरू में तो मन डरता है ना। तो ऐसा बोलो ना डार्लिंग, एक बार अपन लोग का ट्यूनिंग जम गया ना, ये सारा डर खल्ला। हाँ वैसे हम मुंबई में रहेंगे कहाँ? और कहाँ, उधर पाली हिल के अपने बंगले में। सच्ची? हाँ अरे कमाल की जगह डाली, मालूम? हाँ उधर लेफ्ट साइड से उधर खोला तो दिखा अरेबियन सी, उधर राइट साइड से उधर खोला ना कभी तो नजर आया यूसुफ साहब का बंगला। लेकिन ये यूसुफ साहब कौन है? और कोई नहीं, ये अपने दिलीप साहब का असली नाम है, जैसे हमारा बोला। अच्छा, तो फिर विनोद हमारा नाम भी बदलोगे? सोचेंगा सोचेंगा, वैसे मेरा ये कमी जैसा विलेज का नाम ना इंडस्ट्री में नहीं चल सकेगा। हाँ तो फिर विनोद हमारा भी नाम सोचा है? हाँ, फिल्म साइन होने के बाद तुमको भी बाबा के पास ले जाएंगे। हम लोग हर काम ज्योति से तो पूछ के करता है। बाबा का आशीर्वाद तुमको मिला कि कमली तुम स्टार, तुम छा जाएंगे। फिर कमली बेचारे भोले को भूल मत जाना। नहीं नहीं विनोद, हम तो तुमको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अच्छे भैया बहुत ही बारिश हो रही है। तुम बोलो। हम कौन? हाँ भैया हमारा नाम है कुंदन, हम बीजापुर गांव के रहने वाले हैं। तो इधर कैसे है? ये कैसे है? भैया देख रहे हैं बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बादल फट गए हैं। हमने तो खड़ी उम्र ऐसे बादल नहीं देखे हमें तो। हाँ राम, लगता है हमारी तरह ही। हाँ तुम जा कर है। हम कितने जा रहे हैं? हाँ ये नदी है क्या? नदी के बगल में गाँव है, उधर बिहारी हमारे बिटिया, तो वहीं से मिलने जा रहे हैं भैया। हाँ बिटिया से मिलने जा रहे हो? हाँ कितना सामान लेकर? आगे जब सीखा है जाने कभी कपड़ा है तो खाने को सामान खाएगा, अरे भैया तो आगे मन में जाएगा। हम हमको दीवानी करा देना है। भैया तुम और हम लोग जा रहे हैं बम्बई। है हाँ बम्बई, कोई वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इधर, अरे हाँ तो उधर का नौकरी धंधा करो तो। फिल्म इंडस्ट्री का नाम सुना है? फिल्म इंडस्ट्री हमने तो एक ही सिनेमा का नाम सुना भैया, बात से आगे हमें दक्षिण नहीं याद है। बस अपन लोग वही काम करता है। अच्छा अपन का हीरोइन, अपन उसका हीरो। बड़ी सुंदर हीरोइन है भैया। ए भैया तो फिर तो बहुत ही बड़ा नाम होगा आपको। है थोड़ा बहुत, देखना आगे चल के हम लोग बहुत फेमस हो जाएंगे। हाँ वाह भैया, अच्छा है आप तो रहेंगे ना तो हम आप ऐसे समय कट जाएगा। चलेंगे इसका मतलब तुम भी इधर शिफ्टिंग हो क्या? हाँ भैया, इतनी तेज बारिश हो रही है तो कितने जाएंगे आप? तुम ऐसे नहीं करता था? हाँ तुम उधर की बाजू चले जाओ और अपन उधर की बाजू रहेगा ना। अपन तुमको डिस्टर्ब करेगा ना तुम अपन को, क्या बोलना है? भैया चलेगा। हाँ चल। आप जैसा तो हाँ अब ये मैं कहा चले जाएंगे। ठीक है जा रहा भैया। नहीं तो बात ये है ना कि अपन लोग क्या थोड़ा पिक्चर की स्टोरी पे सेटिंग करेगा इसी वास्ते। अच्छा सेटिंग करेंगे सेटिंग। नहीं सेटिंग। चलो कर लो अभी राम नाम रखते हैं, राम नाम रखते हैं, सत्य बोलो रखते हैं, सत्य बोलो रखते हैं, राम नाम रखते हैं, राम नाम रखते हैं। राम
क्या सोचेगी? एक दिन कब से फुसर किए जा रही है। भरोसे जी ने मान की अच्छी खासी मुसीबत पैदा कर दी है और इस बारिश को आज ही चुपता था सर पे। चुप ही रहोगे तुम? अरे भवानी जी, भरोसे जी के मरने पर हमको भी दुख है, लेकिन जो स्थिति है वो सबको पता है। शमशान में पूरी तैयारी हो गई, चिता तक रच गई, लेकिन ये बारिश। मैंने कितनी बार कहा है पंचायत तो चाहिए मसान में सेट बनवाए, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। अब तो आ गई मुसीबत, अच्छे खासे फंस गए इस खंडर में। शेड बनवाने के लिए चंदा मांगा था तो दिया था क्या आपने? हैं? अभी नौटंकी के लिए मांगेंगे चंदा तो सब देंगे। तो आते ही डरने लगे। थोड़ा शांत रहो। हमारी बात सुन के अध्यापिका जी क्या सोच रही हो? बस्ती का इतना बड़ा नेता बना, इसीलिए मैं कहता था कि कल सवेरे देखा जाएगा, लेकिन मेरी कुछ सुने तब ना। अरे 10-5 घंटे मुर्दा पड़ा रहता तो किसी का कुछ बिगड़ जाता, बताइए। लेकिन भैया जब गांव से हथी चली थी तो आसमान कितना साफ था। अरे सूरज चमक रहा था, सूरज। किसी को समझना पड़ा था कि बादल गिराएंगे और इतनी तेज ये बारिश होने लगेगी। अरे भैया जानबूझकर मुर्दे को कोई भी गांव में नहीं रखना चाहता। कोई गारंटी दे सकता है कि कल बारिश नहीं होगी? ये जो हो गया सो हो गया। अब आप लोगों के लड़ने से बारिश तो नहीं रुक जाएगी ना। और ये कोई तरीका है? भरोसे जी की आत्मा क्या सोच रही है? जब मौत के सामने भी आप गंभीर नहीं रह सकते तो कब रहेंगे? अरे भवानी जी, हम भरोसे जी को थोड़ी देर कुछ कह रहे हैं, हम तो कोस रहे हैं इस बारिश को। सिर्फ मौसम को कोसने से क्या होगा सुखलाल? मैंने मसान में साफ-साफ कहा था कि नहीं कि अर्थी को गांव वापस ले चलो, लेकिन ये पंडित। हाँ, सारा कसूर तो ये पंडित का ही है। तुम्हारे सुधीर के लिए सास नहीं बदला सकता गेंदा सिंह। एक बार गांव से दिन कर गई तो वापस नहीं जा सकती। क्या समझे? अब आप लोग दाह संस्कार करने के बाद ही गांव वापस जा सकते हैं। पंडित जी, ये भी क्या किसी शास्त्र में लिखा है कि अर्थी को खंडर ले आओ? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कब कहा? असल बात तो है कि आप लोग भरोसे जी की अर्थी को नहीं, अपने आप को बारिश बचाने के लिए खंडारना है। बात करते हैं भरोसे जी। देखिए पंडित जी, आप हमारी भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। मसान में इकट्ठा तो हुए थे 400-500 लोग, लेकिन बारिश शुरू होते ही सब सारे तुम भाग गए। और अगर हम लोग भी भाग जाते तो बताइए क्या होता है सब चीज? फिर बहस, हर कहीं बहस। अरे जो भाग गए, अब उनकी श्रद्धा उतनी ही रही होगी। लेकिन जो लोग यहाँ आ गए हैं, क्या उनको गंभीर नहीं रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना है? करना क्या है? बारिश की प्रतीक्षा करना है। मैं कहता हूँ कि ये बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है। बिल्कुल सुखलाल, 24 घंटे से पहले तो रुकने से रही। हाँ, और अगर 24 घंटे टिक भी गई तो इस पूरे इलाके में पानी भर जाएगा, नदी में बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। और देखना गांव वापस जाना तक मुश्किल हो जाएगा। और जब 36 घंटे लग गए तो लाश में से सड़ान आने लगेगी भवानी जी। यहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मामलों में जरा दूर की भी सोचना जरूरी होता है। और चुप भी करो साहू, भूलने से पहले जरा आसपास देख लिया करो। अध्यापिका जी तुम्हारी बात सुनकर क्या सोच रही हूँ? उनकी भावनाओं को हम भी समझते हैं हमारी, लेकिन सिर्फ भावना हो भाइयों तो बात नहीं बन जाएगी ना। अब तो आप ये बताइए कि हम आगे करें क्या? मैं वही तो कहने जा रहा था। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है भरोसे जी की मृत्यु की गंभीरता बनाए रखना। भरोसे जी ने हमारे गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी खपा दी एक तपस्वी की तरह। गांव के कल्याण के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण दे दिया। अब अगर अंतिम विदाई के समय भी हम उनकी आत्मा को शांति नहीं दे पाए तो आने वाली पीढ़ियां हम पर थूकेंगी। वो तो ठीक है भवानी जी, पर समस्या ये है कि हम करें क्या? मेरा सुझाव है कि हम भरोसे जी के प्रिय भजन गाएं। इससे गंभीरता भी बनी रहेगी और भरोसे जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। सर आपका हमसे भजन गाने को कह रहे हैं? भरोसे जी खुद ऐसी मुसीबत के समय भजन नहीं गाया करते थे क्या? अच्छा, और उसके बाद भी बारिश नहीं रुकी तो? उसके बाद होगा गीता पाठ। गीता पाठ, और इसके बाद भी बारिश होती ही रही तो आगे की बात आगे देखी जाएगी। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा भवानी जी? कभी तो बारिश रुकेगी। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को दोष देने लगे। तो भरोसे जी की एकता के संदेश को उनके मरते ही भुला दें। आप करिए कुछ, चलिए भजन शुरू करिए। चलिए शुरू कीजिए। बनाइए थोड़ा। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे
मुसीबत खड़ी हो गई, पता नहीं कब खुलेगी। अच्छा ये बताओ, ये लोग भजन क्या को करता है? अरे वो भवानी है ना, गांव का नेता, साला उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। अच्छा, तो जो आदमी मरेला है कोई लीडर भी रहता है क्या? अरे कहो तो लीडर, और कहो तो खैर जाने दो। अपने गांव का अच्छा बुरा अपने गांव के साथ। ये तुम्हारी बहन है क्या? अरे नहीं, ये अपन का सिस्टर नहीं है। क्या तुम भी कुछ भी बोलता है? तो समझा, घरवाली है। चाहे तो वैसा बोल सकते हो, वैसे कुछ हम दोनों बहुत जल्दी शादी मनाएंगे। तो हाँ, ऐसा बोलो ना, मंगेतर है तुम्हारी। यू आर राइट। किस गांव के रहने वाले? लड़के, तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ किस गांव के रहने वाले हो? तुम हमसे ऐसा क्या पूछता है? ऐसे ही आखिर गांव का नाम बता दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। पता हम लोग सीतापुर के रहने वाले हैं। सीतापुर, अच्छा। किसकी लड़की हो तुम? तुमसे पूछ रहा हूँ, लड़की बताओ किसकी लड़की हो? मनमोहन दास। हाँ बड़ी ना बात, तो तुम मनमोहन दास की लड़की हो। तुम उनको जानता है क्या? अरे लोगों को कौन नहीं जानता, इतना पैसा, इतना नाम। इसका मतलब ये हुआ गुरु कि तुम राजमहल के लड़के हो। तो क्या तुम राजमहल के लड़के नहीं हो? हाँ, अपन उन्हीं का लड़का है। अपन राजमहल का तो लड़का है। हाँ, आप बनी ना बात। मैंने सुना था कि मनमोहन दास की लड़की की सगाई राजमहल के लड़के से हुई है। चलो आज तुम दोनों को देख भी लिया, जोड़ी अच्छी है गुरु। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग सीतापुर से इतनी बारिश में इस खंडर में क्यों चले आए? पिकनिक करने के वास्ते। हाँ, पिकनिक करने के वास्ते। अच्छा, तो अब सीतापुर में पिकनिक भी होने लगी। वाह, चलो तरक्की कहीं भी हो, अच्छी बात है। मगर ये संदूक कौन सा? ये पीछे रखा है। अच्छा ये इसमें पिकनिक करने का सामान है ना, पिकनिक करने का वास्ते। अच्छा, तुम्हारी भाषा सुन के ऐसा लगता है गुरु कि सीतापुर वालों की भाषा काफी बदल गई। वो क्या, अपन अक्सर गांव से बाहर रहता है ना, तो भाषा इसी वास्ते थोड़ी बदली है। इधर आओ। हाँ सिगरेट बीड़ी पीते हो? हाँ, कभी लाओ भाई, हमको भी पिलाओ। बीड़ी जरा जरा। जानते हो, लोग भजन में नहीं देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहें? अरे यही कहेंगे कि विरोधी लोग सहयोग नहीं देते। अरे विनोद, सुनो ना, हमको ये आदमी सही नहीं लगता है। अरे तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अरे चाहे कुछ ना बिगाड़े, लेकिन आदमी सही नहीं है। और ऊपर से हमारे माँ बाप को भी जानता है, तो इसे हमें शक हो गया तो? फिक्र मत करो, ये सब साले तो खुद डेड बॉडी के लफड़े में फंसेला है। लेकिन फिर भी अगर इसे कहीं पता चल गया कि हम बम्बई जा रहे भाग्य तो भी कोई वांदा नहीं है, अपन सब संभाल लेगा। इंडस्ट्री का एक से ज्यादा को अपन राइट करेला है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है हमें संभल के रहना चाहिए। कोई डर नहीं है, तुम फिक्र मत करो। अपन इन सब के वास्ते सवाई है, सवाई। हाँ, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। भवानी, तो ये भजन गाते गाते 2-3 घंटे हो गए। सर ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। लगता है बारिश को भी आपके भजन पसंद आ गए। खैर मजाक छोड़िए, अगला भजन शुरू करिए। अरे जो आते थे वो सब गा दिए हैं भवानी जी। और कुछ नहीं तो रघुपति राघव भी गा दीजिए। अब चलिए इनकी इच्छा भी पूरी हाँ, हाँ, भाई, करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम। ओम शांति। माफ कीजिए भाई, भवानी जी बहुत हो गया। अब पंडित जी से कहिए कि वो गीता का पाठ। पंडित जी आप गीता पाठ शुरू करिए। लेकिन बात ये है जवान, आज कुछ नहीं, सर ने होना चाहिए था गरुड़ पुराण का पाठ, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। लेकिन गीता का पाठ तो हो ही सकता है। अब आप लोग तो जानते ही रोसे जी को गीता से कितना प्रेम। ये तो हम सभी जानते हैं। और वैसे भी सुखराज जी गीता का प्रेम होगा ना तो उनकी आत्मा को ज्यादा शांति मिलेगी। बिल्कुल ठीक। और मृत्यु की गंभीरता भी बनी रहेगी। और वैसे भी संस्कृत से थोड़ा ज्यादा असर। और जब तक पंडित जी गीता का पाठ करेंगे हम लोग जरा हाथ पाँव
गीता का पाठ करूंगा ना। मतलब आप गीता तक साथ रखना भूल गए। आप भी हद ही करते हो भवानी जी। अरे किसने कहता है कि पंडित मसान से गीता नहीं चलता है? अब सिर्फ मेरे ख्याल से साथ को रखनी चाहिए। दाह संस्कार के मंत्र और गीता के श्लोक ये दोनों अलग अलग चीजें हैं शुक्ला। हमें लगता है पंडित जी आपको इन सब में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी गीता तो आपको मुसलमानी याद होगी। हाँ हाँ सही बात। कोई जरूरी है? बता कोई जरूरी है? बताइए, पंडित जी होकर आपको गीता याद नहीं? हाँ नहीं याद तो। ये भी अच्छा मजाक है, पंडित जी को गीता याद नहीं है। अरे बार बार पढ़ने के बाद तो लौटे तो भी कविता याद हो जाती है पंडित जी। परमानंद जी, लेकिन बार बार लौंडों की तरह मुझे गीता में इम्तिहान तो नहीं देना पड़ता, बताइए है कि नहीं? ये बात भी सही है, लेकिन याददाश्त अच्छी हो तो अपने आप याद हो जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरी याददाश्त ठीक नहीं है? देखो तो आप घर में क्या बात कर रहे ओम हैं? शांति भाई बहन, इसके बिना आप लोग घड़ी भर भी नहीं रह सकते। तो बस इतना कहना चाहता था भवानी जी कि याद किया हो कभी बेकार नहीं जाता। अभी याद होता तो काम नहीं आता। पंडित जी कुछ श्लोक तो याद होंगे आपको, मसलन कर्मण्यवाधिकारस्ते। ऐसे वाले तो यार शुरू करिए। तो मैं इधर गीता के श्लोक पढ़ूंगा और आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अरे भाई हम जरा नहीं नहीं, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। वक्त कैसे कटेगा भवानी जी? तो आप लोग वक्त काट रहे हैं। भरोसे जी की अर्थी के साथ में आपका कोई लगाव नहीं। मैं कब से सुन रहा हूँ ये सारी बातें, ये झोगरे झागरे शुरू से इधर उधर निकल गई। मनंद ये हालत है हमारी युवा पीढ़ी की। ये गेंदा सिंह ना जाने कहाँ चला जाता है। अब पंडित जी गीता का पाठ शुरू करने जा रहे हैं तो ये सब भी आ ही जाएंगे। सवाल आ जाने का नहीं है, सिद्धांत का है परमानंद। अगर हम एक व्यक्ति का दाह संस्कार करने आए हैं तो हमें दुख की गंभीरता बनाए रखनी चाहिए। पंडित जी आप शुरू करिए। देखिए कोशिश करता हूँ, आ जाइए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैनादि संयति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। वाह पंडित जी, वाह 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 वाह। अब तो 2-3 घंटे हो गए भवानी जी। अब उन्हीं 8-10 लोगों को दोहराते दोहराते। लेकिन पंडित जी मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। ये बारिश रुकने का नाम लेता ना। सच्चाई तो ये है कि पंडित जी के मुंह से वही श्लोक सुनकर हम लोग भी जरा उब गए। कुछ करिए ना पंडित जी, नहीं तो वक्त कैसे कटे? और नहीं, से कितनी बार कह चुका हूँ, सवाल वक्त काटने का नहीं है, मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का। बताइए ना आप क्या करें पंडित जी? अरे मैंने क्या कहा? आप बताइए। कुछ तो करिए अरे पंडित जी। पंडित जी हमने क्या कहा था? पंडित जी हर बात आरोप लगा देते हैं। अरे आप भाई। बात सुनिए। हाँ तो वैसे एक बात बताइए, हमने दाह संस्कार करने से पहले क्या सोची थी? कौन से कार्य करने की सोची थी? पंडित पहले बताते हैं। शोक सभा की कोई बात नहीं। हाँ लेकिन सुखलाल तो सभी कुछ गड़बड़ी हो गया है ना। पंडित जी पहले पंडित जी को अपना विधान तो रखने दीजिए परमानंद जी। हाँ देखिए, हम लोग दाह संस्कार करने से पहले एक शोक सभा का आयोजन करने वाले थे, जिसमें आप भाषण देने वाले थे, मैं भाषण देने वाला था, और तो और केदार सिंह भी अपने विरोधियों से भाषण देने वाला था। बताइए अच्छा कि नहीं? बिल्कुल ठीक। और हम सब बारी बारी से भरोसे जी के पार्थिव शरीर पर फूल माला का हार चढ़ाने वाले थे। लेकिन परमानंद जी आप तो फूल माला का सवाल ही उठता है। अरे सुखराज जी माला के लिए तो काम ही पूरा है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि मसान में आज हमारी शोक सभा को हम यही निकाले। लेकिन पंडित जी यहाँ जनता कहाँ है? हाँ भाई, और फिर भरोसे जी को भी बुरा लगेगा ना, कि कोई भाषण सुनने वाला भी तो होना चाहिए। तो क्या आप लोग भाषण किसकी देना चाहते हो? क्योंकि यहाँ भीड़ थी। मैं पूछता हूँ आप लोग श्रद्धांजलि किसके लिए है? भीड़ के लिए, भरोसे के लिए है? पंडित जी बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई। सभा यहाँ हो या वहाँ हो, भवानी जी पहले हो या बाद में हो, लेकिन शोक की क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ भाई, वैसे यहाँ पर हर व्यक्ति को पर्याप्त समय मिलेगा, जितनी चाहे उतनी बड़ी श्रद्धांजलि दे सकता है। प्रस्ताव बुनियादी रूप से बुरा नहीं है, पर सवाल है कि लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं सोचेंगे भवानी जी। अरे लोग तो वही सोचते हैं जो हम उन्हें सोचने के लिए कहते हैं। लोग तो वही सोचते हैं जो पंडित जी सोचने के लिए कहते हैं। और भाई कोई क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है? समस्या ये है कि वक्त कैसे काटे। लेकिन बात साफ साफ कह रहा हूँ,
मत मानिए। अगर आपने कोई गंभीर विषय में बात नहीं की तो लोग फालतू की बात करेंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन मृत्यु की गंभीरता को हमें किसी भी कीमत पर बनाए रखना। ठीक है, तो लेकिन सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? क्यों? हर सभा के लिए सभापति होना जरूरी है। अवश्य, वरना सभा विधवा हो जाएगी। बात को गंभीरता से लो सुखराज। तो बताइए किसको बनाया जाए? आपके अलावा कौन? अरे भवानी जी, आप तो हमारे परमानेंट अध्यक्ष हैं। परमानेंट नहीं, परमानेंट। हाँ वही। नहीं, इस बार मुझे क्षमा करिए पंडित जी, इस बार अध्यक्ष होंगे हमारे परमानेंट जी। क्या हम भी समर्थन करते हैं भाई। अरे नहीं सुखलाल, अरे भाइयों मैं कैसे, मैं देखिए मैं नहीं, अरे मैं अरे कैसे बनते जाओ भाई परमानेंट है। कभी कभी तो मौका मिलता है, लोकसभा में सही, लोकसभा सही। ठीक है कह रहे हैं तो बन जाए। अरे सुनिए, यहाँ जनता कहाँ है? आप सबको इकट्ठा करिए और जो भी इस खंडर में हो सबको बुला कर लाइए। मैं भी जाता हूँ। चलिए पंडित जी देखिए गेंदा सिंह क्या कर रहे हैं। और सुखलाल जी जरा युवाओं को देखिए कहाँ चले गए। अरे चुप हो जाइए। अध्यापिका जी, हम अभी लोगों को बुलाकर, आप बैठिए। भैया ओ ठाकुर साहब, राम राम। बाहर गांव के लगते हो। हाँ जी बीजापुर गांव के तो रहने वाले हैं। लगता है तुम भी बारिश में फंस गए हो। हाँ मालिक, अब ऐसी बारिश में कितने जाते? सोते आके बैठ गए हम तो। कहाँ जा रहे हो? जी बगल वाले गांव में। तुम्हारे पास कोई सामान देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपनी बिटिया से मिलने जा रहे हो। हाँ मालिक, बड़े समझदार लग रहे हैं आप तो। हम बिटिया से मिलने जा रहे हैं। अब वो कहाँ है? 7 महीना का लगा। अच्छा, हाँ बात तो सही है, रस्म तो पूरी करनी पड़ती है। मालिक कहा है ना, गाँव में रह के बाकी रीति रिवाज से अलग नहीं जा सकता। सोचिए कचू कपड़ा और कचू खाने को सामान है वो। अब उतना सामान खरीद लेते हैं, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया। अच्छा, हाँ पर इज्जत तो रह जाएगी। ये तो सही कह रहे हैं मालिक, इज्जत तो रह जाएगी हमारी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ वो छोकरा छोकरी, ये छोकरा छोकरी सलीमा वाली। सलीमा वाले मतलब फिल्म वाले। हाँ वो छोकरा तो हमसे यही कह रहा था कि हम फिल्म में काम कर रहा था। अच्छा, तो उसने ये बताया, तुमने विश्वास कर लिया? अरे मालिक काहे नहीं करते? वे इतने ऐसी बेशर्मी से ढले हथे, शर्म आ गई। शर्म आ गई? हाँ मालिक, यानी क्या कर रहे थे तुम लोग? ये काम नहीं कर रहे थे, जो पूछा उनसे। क्या? वो छोकरा थे बैठो तो नीचे जमीन पे। जमीन पे? हाँ वो छोकरी पड़ी हुई ऐसी चित। हाँ फिर क्या हुआ? वो छोकरा क्या कर रहा तो? क्या कर रहे हो? बाजार जा रहा तो, बाजार जा रहा तो, बाजार जा रहा कहाँ जा रहे हो? तो। हाँ कहाँ? 3 बाजा। कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं कह रहा था। और कछु नहीं कह रहा तो। हाँ जो कह रहा था मालिक कि हम होते बम्बई में काम कर रहे थे। हम बोलो ना मुंबई वाले, बोलो ना। और तो कुछ नहीं। और कछु नहीं कह रहा था मालिक। जब हम इतने कावड़ लेके आए ना और बैठन लगे, सो हमसे कह रहे हो कोने में चले जाओ, हमें तो कछु कर रहा है। अच्छा, हाँ तो ये बात है। हाँ यही बात है। मालिक छोड़ो तो, नई पीढ़ी हैगी, देखिए अपनी गर्मी। मालिक जब बारिश ने तो हमारा सत्यानाश कर। मालिक अगर जो सामान कल तक हमारी बिटिया के घर में नहीं पहुंचेंगे तो जो रस्म पूरी नहीं हो पाएगा। एक तरफ तो जब मुर्दा, तो जब दूसरी तरफ जब बारिश। अरे रो मत, बारिश बंद होते
आपके एंगल से देखता है। हाँ। और वो दीपिका, अरे सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस पर आता है। क्यों क्यों? अरे ऐसे रोती है जैसे उसका खसम मर गया। अरे जो औरतें आती के मसान में, हाँ? जो वो चली आई। अरे होगा यार, इस सबसे भरोसे के साथ अब लगा हो जाना तो स्वाभाविक है। यार अब ये सोचो कि वक्त काटे कैसे काटे, बताओ क्या करें बताओ। अपना प्रिय के खेले, यानी फिल्मी अंताक्षरी। अरे हाँ नहीं यार, लेकिन 2-3 लोगों में कहाँ मजा आएगा बता। अरे अरे वो देख बच्चे, चलो रियो बुला ले। हाँ अरे बच्चों हो जाओ। अब तुम लोग भी बारिश में फंस गए हो। अब जब तक बारिश रुकती नहीं तब तक तुम हमारे साथ अंताक्षरी खेलो। बैठो चलो तो मैं शुरू करता हूँ, है ना। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। वो मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उकड़ा रहता है। मैं कहाँ से? हाँ। हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुमसे नंबर सातों जन्म कैसे। अब ये सासे गाओ। मैं हाँ। समुंदर में नहा के गा दे। सावन का महीना पवन करे शोर। हमारे शोर नहीं शोर। अरे जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। अरे भैया ये गाना तो हमारे हालात दर्शा रहा है। अब देखो बच्चों, बाहर हो रही है बारिश, यानी हो गया सावन का महीना। अब पवन के साथ साथ हमारे गांव के सभी नेता लोग शोर मचा रहे हैं। और कल भरोसे जी का जिया रा झूमा और वो चल बजा। क्या लगा रहा है तुम लोगों ने? हाँ? अच्छा तुम्हारा वाल का जी। ये मारेंगे भी सही हो जाओगे। हाँ अरे कोई शर्म मरम है तुम लोगों में नहीं है? पड़ोसी जी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। अरे रमाकांत जी अब टाइम पास नहीं हो रहा था तो हमने सोचा अंताक्षरी के लिए। अब बेचारे बच्चे तो बारिश में फंस गए थे। डर गए दादो, डर गए। अरे जिया रे झूमे ऐसे ऐसे मनमाना के मोर। मार डाला मार डाला। क्या तमाशा लाया था तुम लोगों ने? हाँ तो आइए। तेज गाने गा रहे हैं सारे, यही समझा रहा था इनको। इतने बड़े आदमी की लाश पड़ी हुई है और तुम लोग यहाँ पर ये फिल्मी अंताक्षरी खेल रहे हो? शर्म है कि नहीं? अरे कहाँ जाओगे तुम लोग? अरे क्या करे सुखलाल जी, अब वक्त ही नहीं कटता था क्यों भाई हो ना। अच्छा तो वक्त काटने का ये तरीका निकाला तुमने? अरे बहुत होता कविता का पाठ पढ़ते, गीता के श्लोक पढ़ते। अरे ये सब हमको कहाँ आता है सुखलाल जी बताइए। हैं? भवानी जी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? वहां पर शोक सभा चल रही है, चलो सब के सब वहां। हाँ शुक्ला जी आप चलिए, मैं लेके आ रहा हूँ। चलिए लेकर आओ। हाँ लेकर आओ। चलो बच्चों चलो। शुक्ला जी आ रहा है। ये जगह सही है। साला तो हाथ पीछे पीछे पड़ ए! गया। साला तुम लोग राज का लड़का है कि नहीं तू? बता, तुमसे क्या खबर है? और ये लड़की कौन है? कहाँ लेके जा रहा है इसे? फिर भाई तुमका मतलब अपन इसको जैनवी में ले जाएंगे। देख लौंडे, मुझसे चाल मत चल। अबे जा अपना मुर्दा संभाल उधर। और ये बक्से में क्या है वो? फिर भाई इस बक्से में तेरा सर। रे मेहनत की तरह टन मत कर। बता बक्से में क्या है? मैं नहीं बताता। मुझे बताना पड़ेगा, मैं देखना चाहता हूँ इसमें है क्या। लेकिन क्यों? क्योंकि तू जरूर कोई हरामीपन करने जा रहा है इस लड़की के साथ। देख अपन से जुबान संभाल के बात करा, मैं बता गया क्या देखो। कर लेगा बे तू? आधा बच्ची हो रही है अपने। एक कमी को अरे गेंदा सिंह क्या कर रहा तुम यहाँ पे? हैं? उधर शोक सभा हो रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हर कहीं साली सभा जुलूस
आज जाइए पंडित जी, मैं आता हूँ। अरे नहीं नहीं चलो, तुम यहाँ बैठ बाद में देख लूंगा। अरे जा। जाओ जाओ। और आप लोग क्या कर रहे हैं आके बैठे बैठे? अरे चलिए, कम से कम कुछ नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। चलिए। हाँ ठीक है, अब चलता है। आजा कमली। आप कहाँ जा रही हैं? मेरे हाथ छोड़िए। अरे देखिए, मैं आपको ऑफिस में बता रहा नहीं हूँ। जाता हूँ मैं। अरे पंडित पे तो कोई भरोसा ही नहीं करता। बहुत करीब आ गए। प्रकाश शुरू करें। हाँ, सभी लोग आ गए हैं ना? हाँ, सब लोग आ गए। लगता तो है परमानेंट जी, तो शुरू करते हैं। भाइयों, आप लोग ये तो जानते ही कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए। इससे पहले कि सभा की कार्रवाई आगे चले, मैं हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे नेता के पार्थिव शरीर पर पहली माला अर्पित करें। जी। भवानी जी, लेकिन मेरा मतलब है कि श्रद्धांजलि अर्पित करें। अभी जाता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। क्या हो? बैटिंग से नहीं बोला? नहीं पता नहीं। अभी जाता हूँ। गया पता है क्या? हो गया। आपकी भाइयों, ये शोक सभा है, इसमें तालियां नहीं बजाई जाती। ये कोई खेल तमाशा है क्या? और क्या है साला? आप बेटा सिंह, अरे आप अपनी कार्रवाई चलने दीजिए आगे। तो भाइयों, मैं हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभा की कार्रवाई आगे चलाएं। जी। भाइयों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे शोक सभा की अध्यक्षता करने का ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। भरोसे जी हमारे लिए क्या था? ये तो आप सभी लोग भली भांति जानते ही हैं भाई, और आप सब ये भी जानते हैं कि उन्हें इस खंडर से कितना लगाव था। वो जब भी परेशान होते इस खंडर में चले आते थे, चिंतन करते, मनन करते। भाइयों, जीवन के बड़े बड़े फैसले उन्होंने इसी खंडर में किए। लेकिन ये कैसी दुखद संयोग की बात है कि आज इसी खंडर में उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है और हम सब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। भाइयों, ये सब एकदम अचानक से हो गया है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह हमें छोड़कर चले जाएंगे। कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और सुबह आते आते वो निकल लिए। अरे वो हमसे विदा ले चुके थे। पर भाइयों, ये बारिश, इस बारिश ने भी हमें मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल ये शोक सभा होनी चाहिए थी शमशान घाट में, पर विधि का विधान ही कुछ और था। खैर, अब मैं भरोसे जी के सबसे प्रिय शिष्य भवानी जी से अनुरोध करूंगा कि वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। आइए। तो भाइयों, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि भरोसे जी और मेरा कितना पुराना साथ रहा है। आज तो हमारी बस्ती काफी बड़ी हो गई है, लेकिन आज से पहले ये क्या था? ना कोई चेतना थी, ना जागृति। भरोसे जी ने आकर मुर्दा गांव वालों को जगाया। चाहते तो वे भी किसी बड़े पद पर होते, चाहते तो वे भी सत्ता तक पहुंच सकते थे, लेकिन उन्हें प्यारी थी तो बस लोक सेवा। भवानी जी, इन बातों को हम लोग जानते हैं। तो भाइयों, हाँ, जानते हैं। तो उन बातों को बताइए जिन्हें हम लोग नहीं जानते।
अपने कब्र से खोदकर निकालने के लिए नहीं। रोसे जी और अध्यापिका जी ने गांव के लिए जो कुछ किया उसे ना आप झुठला सकते हैं ना मैं। लेकिन मैं तब से देख रहा हूं आप लोग बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ढंग से पेश आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भरोसे जी पूर्ण पुरुष थे, मेरा मतलब है कि हमसे बेहतर इंसान थे। बेहतर इंसान भाइयों, भरोसे जी के जीवन के 3 मूल मंत्र थे, त्याग, तपस्या और गीता। सिंह, बहुत गीता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं बोल सकते थे, एकदम शांत रहो। आप चले भाइयों, इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा क्या सुनाया हुआ? समझाने को दो। सुनाइए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है जहां में दीदावर पैदा। रानी जी, आपका ये शेर सुनकर मेरे अंदर भी एक शेर उमड़ रहा है। आगे हो तो बाहर निकाल। लगे हाथ और फरमाइएगा। सुबह खला शिकन की सिपर इनायत कर कि तेज दौर जमा विनियाम है साकी। ज्यादा भारी हो गया। अभी हल्का किए देता। आज मैं को अपनी चश्म से पिला तो है साकी। आज मैं को अपनी चश्म से पिला तो है साकी। न रहे होश न आरज़ू न सुरफरू दिले धड़कन बा। क्या मालूम है इसमें गहने हैं। इसमें कपड़े देखो गुरु, मुझे चले मत उगाओ। चुगाओ वो चुगाओ साले। हाँ ठीक है, खोलो उसको। मेरा कहना मान लो, 50-50 कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुंजी उसके पास है। उसके पास? हाँ। अरे मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, रुक जा। ये तुम लॉक तोड़ेगा और क्या, देखते जाओ। कपड़े फिर चाल चली। देखो। अरे रुक जा, मुझे ढूंढने दे दे। ये कपड़े हैं। कपड़े अरे वाह। ये एक काम कर, ये तू ले, ये तू ले, अब निकल जा। ऐसा नहीं बस। हमको और कहने दो, असली हक तो अपन का है। अरे असली हक तो उस गरीब लड़की का है, तू तो साला चोर है, चोर। तू क्या है? चुपचाप निकले कर उसी रुमाल में डाल दे। बस निकल, बोला ना निकल। अरे तू नहीं देगा किसी देना तो पहले नहीं दूंगा, डरा तू। क्या काहे लड़ रहा यार? अरे काहे लड़ रहा? गेंदा सिंह, ये क्या मामला है गेंदा सिंह? हाँ? कुछ नहीं। सामान ये गेरे और तुम दोनों डबल के पास रहते। अरे हम कोई झगड़ा वगड़ा नहीं कर रहे थे, ये तो हमारा
हमारे भाई जैसा है। ये बम्बई में रहता है, अब फिल्म लाइन में काम करता है। इसने हमें बोला फिल्म में काम दिलाएगा। अपन उनको भी काम दिलाएंगे सबको। जाओ जाओ रमाकांत, भजन करो जाके। ये तो वही लोटा है ना जो 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 माल वो मेरे पास लड़की के साथ था। वही है। लोग ऐसा थे क्या आरामी बने ये? हाँ अरे अरे मेरे निजी मामले में मत पड़ो रमाकांत, जाओ जाके भजन सुनो। अबे ये तेरा निजी मामला कैसे हो गया? हाँ तू तो हमारे साथ आया था ना भरोसे की शव यात्रा में। हैं? रघु उठा ये सामान और पता सबको बता जाके। अभी ना मैं चल जाता हूँ। हाँ, अभी तू राजू। पानी का पानी हो जाता है। हमारे बेटे हाँ चल हमारे चल चल इधर से चल सामान दे दो। चल इसको लेके चल। आइए। तो भाइयों, ऐसे थे भरोसे जी। इतने बड़े महापुरुष का अंतिम संस्कार हम उतने ही गौरव भरे ढंग से करना चाहते थे, उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार विदाई देना चाहते थे, लेकिन ये प्रकृति की लीला। रुके रुके भवानी जी। अरे बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हो? बोलो। अरे उधर फौजदारी का केस हो गया है और आप लोग इधर सभा। अरे कैसी फौजदारी, कैसा केस? अरे गहनों की चोरी, लड़की के साथ दगाबाजी, फिल्मी हीरो का हरामीपन और इस सब में गेंदा सिंह का सबसे बड़ा हाथ है। गेंदा सिंह का हाथ? हाँ गेंदा सिंह। भाइयों, ये मामला संगीन लगता है। ये शोक सभा तो बाद में भी हो सकती है। जाओ उन्हें पकड़ कर लेकर। नहीं, पकड़ कर नहीं, घसीट कर लेकर। हाँ बड़ा गंभीर मामला है, पहले इस मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सिमरन। अरे ले जा ले जा। शांत रहो। परमानंद जी ये हैं आपके अपराधी। ये दोनों साले आपस में गहने बांट रहे थे, अरे झगड़ा कर रहे थे, अरे हाथापाई पे उतर आए थे दोनों, हाथापाई पे। ये लौंडा तो एक नंबर का जालसाज है। लड़कियों को फंसाकर उनके गहने छीनना और उन्हें मुंबई ले जाकर बेचना धंधा है इसका। विनोद, क्या कह रही है सब? तू हमारे घर लेके भाग रहा था? अरे नहीं कभी ये साला झूठ बोलता है। नहीं, कुछ भी बोल रहा नहीं, है। ये सच कह रहा है। तूने हमको दगा दिया। नहीं, कभी- यानी शुरू से आखिर तक तूने जो हमसे कहा, वो सब झूठ था। मैं जब तुमको जाने की चाहती थी, तुम तो बात नहीं, अरे कभी नहीं। अरे शांत रहो साथी। लड़की, शांत रहो लड़की। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना। इस लड़के के अंदर से सारा सच बाहर आ जाता है। ये केवल फौजदारी का मामला नहीं है परमानंद जी, इससे जुड़े एक गंभीर किस्म के नैतिक सवाल। भवानी जी, स्त्री पुरुष का संबंध। अरे कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सब बताइए। जिस व्यक्ति ने नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया, उसी की लाश के पास ऐसे घिनौने का। इसमें हमारा भी एक व्यक्ति शामिल है। इसलिए हम पूरे मामले की जांच की मांग करते हैं। क्योंकि आप लोग ये जांच करना पुलिस का काम है, हम बीच में क्यों पड़े? जी नहीं भवानी जी, ये एक सामाजिक मामला है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ बहुत गहरा मामला है ये। हम आपको देखी मक्की नहीं निकल सकते भवानी जी। और मान लीजिए यही घटना अगर आपकी जवान लड़की के साथ हो जाती, तो तब भी क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? रमाकांत चुप रहो। इस हरामी लौंडे ने हमारी पीढ़ी के मुंह पे काली पोती है और इस गेंदा सिंह ने आपकी पीढ़ी के चेहरे पर। देखिए, मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, यह सवाल मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का है। अरे लेकिन भवानी जी, इतना जिंदा सवाल हमारे सामने होने के बाद आप इस लाश के बारे में हमें सर खपाने को कह रहे हैं? हाँ? क्या भरोसे जी का पार्थिव शरीर आपकी निगाह में केवल लाश है? अरे और नहीं तो क्या? अरे शोक सभाओं का तमाशा हम देख ही चुके हैं भवानी जी। अरे 2 मिनट के मौन में भी सारे सर नीचे करके खिसिर बिसिर हंसते हैं। इसलिए हमें ये ढोंग छोड़कर उस समस्या से निपटना चाहिए जो इस समय हमारे सामने खड़ी है। और देखिए आप लोग, गेंदा सिंह के शामिल हो जाने से ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। बिल्कुल ठीक कहा रमाकांत। परमानंद जी, आप पंचों के नामों का प्रस्ताव रखिए। ठीक है, पंचों में होंगे भवानी जी, सुखलाल जी, पंडित जी और युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में होंगे रमाकांत। धन्यवाद। रमाकांत, और 5वें पंच के रूप में मैं परमानंद जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। मंजूर है आप सबको? तो फिर ठीक है, हम पंचायत को आगे बढ़ाते हैं। आइए 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 भवानी, आइए पंडित। हाँ
तो भाइयों अब हम पंचायत का काम आगे बढ़ाते हैं। हाँ सबसे पहले हम इस लड़के से पूछताछ करेंगे। क्यों लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? अपन जवाब नहीं देगा, अपन को जो बोलना होगा अपन पुलिस के सामने बोलेगा। मतलब तुम इस पंचायत को चुनौती देगा? जानते नहीं, पंच परमेश्वर होते हैं। अपन इस गैर कानूनी पंचायत के सामने कुछ नहीं बोलेगा। लड़के, कानून से बड़ी है नैतिकता, और इस पंचायत को नैतिक अधिकार है तुमसे सवाल पूछने का। सीधे सीधे जवाब दो। जवाब दो। अपन जवाब नहीं देगा। अबे जवाब तो तेरा बाप भी देगा। जवाब नहीं देंगे तो क्या कर लेगा तुम लोग? बेटा थाने पहुंचने से पहले ना अस्पताल पहुंचा देंगे तुमको। हाँ अच्छा, अरे रमाकांत जी बिल्कुल फिल्मी है साला। तो भाइयों, अब ये सिद्ध हो ही चुका है कि ये छोकरा आदतन चोर है। मारा साले मैं कहता हूँ आप लोग हिंसा पर उतर आए, इसलिए कहता हूँ कि पूछताछ करना पुलिस का काम है। अरे भवानी जी, अब पुलिस क्या आपकी उतार के सवाल पूछेगी इससे? हाँ नहीं भवानी जी, ये लात में क्या रूल है, बात तो सही। क्या ये बात रात और घुसे का है? अरे देखते क्यों नहीं, घास में पड़ा है उस व्यक्ति का पार्थिव शरीर जो पूरी जिंदगी अहिंसा के लिए लड़ता रहा। यही सब सिखाया आपने उनसे? भवानी जी, आप बस थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, हम सब संभाल लेंगे। हाँ क्यों लड़के, अब भी जवाब दोगे या नहीं? हाँ ठीक है, अपन जवाब देगा। पर पहले अपना हाथ छूने वास्ते बोलो। हाँ, इसके हाथ छोड़ो। अब पूछो क्या पूछना है? ठीक है, तो अब गीता की कसम खाओ कि जो कहोगे सच कहोगे। खाओ। अरे 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 बेटा, उधर, अरे 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 लड़के, वहां कहाँ जा रहे हो? तुम लोग तो बोलते हो गीता की कसम खाने वास्ते। गीता का मतलब है भगवत गीता, गीता जी नहीं। अरे परमानंद जी, लेकिन गीता है कहाँ? वो तुम्हें तो पाठ नहीं करता मैं। अरे भरोसे जी के साथ खाने की भी कही है भाई, वो क्या गीता से कम बाबत थे? ये सही है शुक्ला, भाइयों इससे भरोसे जी की शैतानियत भी हो जाएगी। हाँ लड़के, खाओ, भरोसे जी की कसम खाओ कि जो कहोगे सच कहोगे। सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। अपन किसी भरोसे जी को नहीं जानता, अपन की कसम क्या को खाएंगा है? अरे खबरदार, ये तुमने भरोसे जी कुछ कहा तो तुम भरोसे जी को नहीं जानते, तुम्हारा दूसरा अवतार है। शांत रहिए पंडित जी। ए लड़के, तू ईश्वर की कसम खा के बोल। ठीक है, ईश्वर की कसम। आपके पूरा करो। अब मान लीजिए शुक्ला जी का वाक्य पूरा हो गया है, आप भी तो आइए भाइयों, चलिए आइए भवानी। हाँ, बैठिए। तो आप सब तैयार हैं? हाँ, सवाल पूछूं? हाँ। लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार। हाय भैया, झूठ, बिल्कुल झूठ। इसका नाम भोला है, भोला। इसीलिए मैं कहता था पूरी कसम दिलाइए। देखा, पहले ही प्रश्न का उत्तर झूठ। लड़के, तुम्हारा असली नाम क्या है? भोला या विनोद कुमार? दोनों है। अरे दो असली नाम कैसे हो सकते हैं इसके? अरे क्या क्यों ले सकते? घर में अपन को भोला बुलाते हैं और इंडस्ट्री में विनोद कुमार। अच्छा, मतलब तुम फिल्म में काम करते हो? हाँ, आप देखिए, अब चूंकि ये फिल्मों में काम करता है इसलिए हमारी पीढ़ी इससे ज्यादा अच्छे से सवाल कर सकती है। लेकिन रमाकांत तो पता तो पूछ लेने दो भाई। किस गांव के हो? सीतापुर। आपका नाम? गदेलाल। क्यों लड़की, यही नाम है ना इसके बाप का? क्या पता भाइयों बाप के भी दो नाम। जी हाँ, गधेलाली है। हाँ तो अब मैं पूछूं। हाँ रमाकांत। हाँ लड़के, तो ये बता के तू कितनी फिल्मों में एक्टिंग कर चुका है? 20। पर हमने तो तुझे आज तक एक भी फिल्म में नहीं देखा। तो इसमें अपन का क्या फॉल्ट है? तू फिल्मों में हीरो का काम करता है क्या? अपन लाइटमैन है। लाइटमैन अपन लाइटमैन है और जो भी कुछ काम मिलता है अपन सब करता है। फिर झूठ। इसने हमसे कहा कि ये 5 फिल्मों में हीरो बनने वाला है। झूठा। ए लड़के, तूने इस भोले वाली लड़की को हीरोइन बनाने का लालच दिया या नहीं दिया? अपन ने लालच नहीं दिया, ये खुद हीरोइन बनने के वास्ते मरता था। अरे फिल्मी मैगजीन पढ़ता था, पिक्चरें देखता था। और तूने इससे हीरोइन बनाने की बात कही या नहीं कही? कहने से क्या होता है? हैं? इसकी अपनी अकल है या नहीं? अपन तो तुमको भी बोल सकता है हीरो बनने के वास्ते। बोलो बनोगे हीरो? हीरो बनने चले। अच्छा ठीक है, ये बता के तू इस लड़की को कब से जानता है? कई साल से। अपन दोनों एक ही गांव का है। और तूने इससे झूठ क्यों कहा कि तू हीरो बनने वाला है? तो अपन क्या इसको ये बताता कि अपन लाइटमैन होता? हाँ? इंडस्ट्री में सच बोलने का रिवाज बहुत कम होता मिस्टर।
उधर क्लैपर पर अपने आप को असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता। हाँ, और ढोलकी बजाने वाला अपने आप को म्यूजिक डायरेक्टर बोलता। और हीरो की कप्पासी उठाने वाला, चला हीरो की कप्पासी उठाने वाला उधर अपने आप को साइड हीरो बोलता है। ऐसा ही चुला का रिवाज होता, किसी को अपनी इज्जत का कचरा नहीं कराना मांगता उधर। हाँ ठीक है, लेकिन लड़के, तुमने इस लड़की से अपने साथ गहने रखने के लिए क्यों कहा? उन्हें गहना नहीं, रुपया रखने का बोला था। अरे हाँ वही, लेकिन क्यों? तो बम्बई अपने ससुर का जगह तो है नहीं जो इसको फोकट में खिलाएगा। तुम इस लड़की को इधर क्यों लेके आए? तुम इस मुर्दे को इधर क्यों लेके आए? खबरदार, जो इस मुर्दे को कुछ कहा तो जानते नहीं कितनी इज्जत करते हैं हम इस मुर्दे की। तो बारिश में और क्या करता अपन? अब बारिश नहीं होती तो फिर कहाँ ले जाता इस लड़की को? सीधा स्टेशन से बम्बई। खैर छोड़ो, तुम इस लड़की को इस खंडहर में क्यों लेके आए? अपन ने कुछ नहीं किया खंडर में लाके, समझ ले। असंभव! तो जैसा लफंग बदमाश कुछ ना करे, ये नामुमकिन है। ऐसी हालात में तो साधारण से साधारण आदमी की नियत की डोल सकती है। सच बताओ, तुमने क्या किया इस लड़की के साथ? अपन बोलता ना अपन ने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोलता है ये। अपन सच बोलता है। सरपंच जी, अगर कुछ बताए तो पंचायत से नहीं का? हाँ क्यों नहीं? कसम वसम की जरूरत। अरे नहीं सुखराज जी, ये तो बेचारा चेहरे से ही ईमानदार लगता है। देखो भाई, सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ को जा रहे हो? सरपंच जी, हमारा नाम है पुत्तर और हम बीजापुर गांव के रहने वाले हैं। और हमारी बिटिया है ना, जब बगल वाले गांव में ब्याही है, तो वैसे मिलने जा रहे हैं। हाँ, अच्छा। वहाँ तो 7 महीना लगा है ना। हाँ ठीक है, आगे बोलो जल्दी। अब सरपंच जी, रसम अदायगी के नामे कछु कपड़ा लगता और कछु खाने का सामान ले जा रहा बस। खाने का सामान। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर सबकी तरफ से पूछ लेता हूँ मैं। हाँ सरपंच। खाने के सामान में क्या क्या है? हम छिपाएंगे नहीं सरपंच जी। खाने के सामान में पूरी, कचौड़ी, मछली और लड्डू वगैरह है, बस इतना ही सामान है बस। अरे भाइयों, अब देखिए, पंचायत ने मुझे बड़े धर्म संकट पे डाल दिया है। समझ नहीं आता कैसे कहूँ, किन शब्दों में कहूँ। जल्दी कहो। अब देखिए, हम लोग यहाँ कई घंटों से फंसे हुए हैं और हो सकता है कि रात भी यहीं काटनी पड़े। अब तो सवाल ये है कि लोग भूखे प्यासे कब तक रहेंगे? अब कोई कुछ बोले नहीं, लेकिन सब सच्चाई ये है कि सबका पेट भूख से एड़ रहा है। तो मैं अपने भाई से, हम सबकी ओर से कहूँ कि अरे मालिक, नहीं, सामान हमें भिजवा के लाने हैं। अगर जो नहीं पहुंचे तो रसम अदायगी नहीं होगी। हमने दे रहा है मालिक। शांत रहो, बैठो। तो आप लोग हदी कर रहे हैं, क्या बारिश रुकेगी नहीं? क्या आज तक रुकी नहीं? तो आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जब तक लाश पड़ी हो, खाना एकदम वर्जित। मैं हाँ तो बैठो। रोसे जी खुद कई दिनों तक उपवास नहीं करते थे क्या? इतना संयम था उनमें, और आप लोग हैं कि खबास छूट रही है। रोसे जी की आत्मा क्या सोच रही होगी? भवानी जी, मैं शास्त्र की बात ही करने जा रहा था, लेकिन आप तो हर बात पर नहा भरने लगते हैं। अब देखो भैया, ये खाना जो है ना किसी काम का रहा नहीं, इस पर मुर्दे की छाया पड़ चुकी है। हाँ, और अगर बिटिया के ससुराल वालों को इसका पता चला तो लेने की तरह पड़ जाएगी भैया। पंडित जी क्या कह रहे हैं? रोसे जी को आपने इतना ही समझाया कि पार्थिव शरीर की छाया से कोई वस्तु कैसे पवित्र हो सकती है? भवानी जी, आप जरूर ज्यादा भावुक हो रहे हैं। अरे मुर्दा के भरोसे से क्या होता है यार? अब मेरा मतलब है किसी और का भाई। देखिए भाई, हमने तो केवल प्रस्ताव किया है। अब ये ग्रामीण भाई खुद अपनी बेटी को अपवित्र चीजें खिलाना चाहता है तो हमने क्या किया है? अब पंडित जी, जो सामान सही में बेकार होगा। हाँ भैया, शास्त्र तो यही कहता है। अच्छा, तो जहाँ से सही में बिटिया को नुकसान हो जाएगा। देखो भाई, मसान की चीज को अच्छा नहीं मानते, इससे घर पर बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, सरपंच जी, एक काम करो, जी खाने का सामान आप लोग खा लो, फेंकने से तो अच्छा ही है। अरे नमक है, मुझसे काहे कुछ चीज लेकर कर रहे हो यार? ये समझ, ये बहुत कुछ। ये क्या तमाशा मचा रखा है आप लोगों ने? अब क्या अर्थी के पास बैठकर आप लोग पूरी कचौरी और बूंदी के लड्डू खाएंगे?
चुके हैं आप लोग उतनी काफी नहीं है क्या? मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ, कोई कुछ नहीं खाएगा। अरे तो भवानी जी, क्या लोग भूखे मर जाए? कुछ भी नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे आप। मैं नहीं जानता था कि आप लोगों की आत्मा इतनी जड़ हो गई। ये हमसे किसने कहा? क्या सिर्फ चेहरा लटका कर बैठने से ही सम्मान जाहिर होता है? बताइए। ऐसी बात कहते तो सह लेता परमानंद, लेकिन आप बुजुर्ग लोग इतनी ओछी बात पर उतर आए कि अब क्या ही कहूं। मैं आप लोगों से फिर कहता हूं, खाने की बात किसी ने फिर उठाई तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा। क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं आप भी। आइए, उठिए उठिए उठिए। भवानी जी, अगर लोग खाना चाहते हैं तो खाने दीजिए। अगर मृत्यु शरीर का अंतिम धर्म है तो भूख उसका निरंतर स्वभाव। खाने दीजिए उन्हें। ये आप क्या कह रहे हैं? इनका पूरा के पूरा मन केवल पूरी कचौरी में ही अटका रहेगा। ये आप क्या कह रही हैं? भरोसे जी को इतने नजदीक से जानने के बाद इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर भरोसे जी यहाँ होते तो वो अपने हाथों से सबको खाना परोसते। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो संयमी थे, मर्यादा के बाहर उन्होंने कभी कदम नहीं रखा। भरोसे जी लोगों के सामने आकर खड़े जरूर हो जाते थे, और उन्होंने अपने आप को किसी पर लादा नहीं है। वे हम और आप सबसे ज्यादा जिंदगी का अर्थ समझते थे, और शायद मृत्यु का भी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। इन लोगों से पूछ लीजिए, अगर ये लोग लाश के पास बैठकर खाना खाना चाहते हैं तो शौक से खाए। ठीक, तो आप लोग खाना चाहेंगे क्या? मैं पूछता हूं, आप लोग भरोसे जी के अर्थी के पास बैठकर पूरी कचौरी और बूंदी के लड्डू खाना चाहेंगे क्या? बोलिए, अब क्यों चुप हैं आप लोग? अभी तो बड़ी खबर छूट रही थी। पिताजी, कोई कुछ नहीं कह रहा। लगता है लोगों का मन फिर गया है। थोड़ी देर खाने की बात आने दें। मैं भी यही सोचता हूँ पंडित जी, अब बारिश रुकेगी फिर देखा जाएगा। अब खाना कहीं भागा तो जा नहीं रहा। अब लेकिन अध्यापिका जी, अब हम करें तो करें क्या? जो इच्छा हो कीजिए। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि भरोसे जी की हफ्ती यहाँ पड़ी है। नहीं, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? क्यों? इनके दाह संस्कार के बाद तो आप इन्हें धीरे धीरे से भूल ही जाएंगे ना? नहीं नहीं, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। हम नहीं भूलेंगे। नहीं बोलेंगे। भूलने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है भवानी जी। वरना ये लोग यहाँ पर फिर भी अंताक्षरी नहीं खेल रहे होते। और गेंदा सिंह गहलों के चक्कर में नहीं पड़ता।
पंचायत को आगे बढ़ाते हैं। आइए भवानी जी, आइए। तो आप सभी तैयार हैं? हाँ तैयार। हाँ और भाई तुम तैयार हो जवाब देने के लिए? हाँ ठीक। तो सवाल ये है कि जब तुम इस खंडहर में आए तो तुमने क्या देखा? सरपंच जी, बात जरा विचित्र है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम वर्णन कैसे करें। देखो, घबराने और संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जितने खुले शब्दों में कहना चाहो कहो कहो। खुले शब्द। हाँ, और हम सबके रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो हम खुले शब्दों में कह रहे हैं। देखो सरपंच, कहो। बता रहे हैं जी, हमें चितावन लेके आए हम ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ऐसे लेके आए हम इतना खंडहर में। ठीक। तो जब हम बैठन लगे ना, तो हमने कहा देखो मालूम। कहा देखो। अरे हमने कहा देखो, जो लड़का जो इधर बैठे हो जमीन में। कैसो बताओ। करके दिखा रहे हैं, देखो ऐसे बैठो तो ऐसे। अच्छा। और जो छोकरी छोकरी मालूम क्या कर रही थी? कर रही थी। अरे सरपंच जी, जो ऐसी पड़ी है कैसे बताओ? ऐसी डली थी पीठ नीचे जमीन पे, और जो मुंह है ना ऐसे छत की तरफ। हाँ, ऊपर की तरफ। और पता क्या कर रही थी? कर रही थी। जा ना सहलाए जा रही थी, सहलाए। छोकरा के बाल। सरपंच जी, छोकरा मालूम क्या कर रहा था? दबाया जा रहा था। नहीं जा रहा तो बजाया जा रहा था। क्या बजा रहा था? बीन बजा। जाओ। फिर जब हम जाएंगे इतना उठ बैठी जा। हाँ, उठ बैठी। हाँ, अच्छे से सोच कर बता ना। सोच के बता रहा हूँ। लड़की के बाद बिखरे हुए थे क्या? लड़की के बाल। सरपंच जी बता रहा है। बताओ। लड़की के बाल अच्छे से। अरे लड़की के बाल नहीं तो। अच्छा। हाँ, और कपड़े कपड़े। कपड़ा पंडित जी, कपड़ा जे सर पूछ रहे तुमने। हाँ, कपड़ा। अच्छे से सोचो। कपड़ा नहीं मालिक, कपड़ा नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखो मालिक। कपड़ा नहीं बिक रहा है, कचड़ी दो। हाँ, लेकिन जब हम इधर आए ना तो जो मालूम जब पकड़ लगा छोकरा। कह रहा था कि हम उधर बम्बई में फिल्म में काम कर रहे थे, हमारा बड़ो नाम मुंबई वालों है। बड़ा ना हो। और कछु मालिक सरपंच जी कह रहा था, हम जब इधर बैठने लगे ना, मालूम क्या कह रहा था? कहता इधर हम सेटिंग कर रहे, सेटिंग तुम उधर जाके कोने में बैठ जाओ। सामने जाके बैठ गए। ये पॉइंट खास महत्व रखता है। सवाल ये है कि ये दोनों अकेले क्यों रहना चाहते थे? आखिर इनके असली इरादे क्या थे? हाँ। और भाइयों, यही सवाल उठ खड़ा होता है। नैतिकता। हाँ। नैतिकता। विवाह से पहले एक सार्वजनिक स्थान पर ये पाप लीला, ये अनाचार। हम कोई काम नहीं कर रहे थे। हर पापी यही कहता है। नहीं, कहा ना हमने, हम कोई काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो रोमांस कर रहे थे? अरे नहीं भाई, मोहब्बत के सीन की प्रैक्टिस चल रही है। नहीं, हम कोई काम नहीं कर रहे थे। आप सब हमें नहर बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, और उधर बम्बई जाकर तुम लोग एक कमरे में रहते कि नहीं? ये बताओ। बिल्कुल ठीक। हाँ। और सवाल है तब क्या होता? शादी से पहले शारीरिक संबंध, इतना बड़ा अनाचार। नहीं, हम तो वहाँ जाके शादी करने वाले थे, है ना विनोद? अरे चल जो डल्ली, अरे कहते में मरते शादी हो जाती है क्या? अरे सच्चाई तो ये है कि ये लोटा तुझसे शादी करता ही नहीं चाहता। नहीं तो ये कहने लेकर चंपत क्यों होता है? बिल्कुल ठीक। तो भाइयों, हम लोग करीब ये साबित कर ही चुके हैं कि इस रस्म में लड़के और इस प्यारी सी लड़की के अनैतिक संबंध थे। और अगर नहीं थे तो उनके हो जाने की पूरी गुंजाइश थी। भाइयों, इस अपराध के दोनों को सजा मिलेगी। ये परमानंद की, लेकिन असली सवाल है गेंदा सिंह का। बिल्कुल ठीक। अरे दूसरे गांव के लोग मैला खाएं, उससे हमें क्या? लेकिन हमारी गांव की पंचायत के सदस्य इस नीच हरकत में शामिल हो, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। इसलिए पंचायत अब गेंदा सिंह से सवाल करेगी। देखिए परमानंद जी, अब जितना तमाशा हो गया काफी है। मैं आप लोगों के सवालों को जवाब देने के लिए बंधा नहीं हूँ। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा गेंदा सिंह। जवाब नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा।
कैसे देने होंगे? अरे आपकी और आपकी इस पंचायत की ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी क्या तमाशा बचा रखा है आप लोगों ने? फिर भाई हिंसा मारपीट हाथापाई। अरे आप बीच में मत बोलिए भवानी जी, आपकी अहिंसा ने ही इसको सर पे चढ़ा के रखा है। ये भी देखता हूँ साला बयान कैसे नहीं देता। ए रमाकांत गाली मत पकना, नहीं तो यहीं पे लीडरी बुला दूंगा 2 सेकंड अरे में। वो बाद में होगा जो होगा, अभी ये मत भूल कि तू अकेला है और अब इतने सारे लोग देख के रहो। मारे साहूर को। अब क्या मारपीट होगी? हैं? क्या एक दूसरे की लाशें बिछी होंगी यहाँ, या एक दूसरे के सर फोड़े जाएंगे? बताइए। देखिए भवानी जी, मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप पंचों को मेरे सवालों का जवाब देना होगा सबके सामने। क्यों नहीं देंगे? सिर्फ आपके हाँ कहने से कुछ नहीं होता, ये लोग भी तो बोले। अरे हाँ, हम जवाब देंगे, हमें किसी के बाप का डर है क्या? अरे गेंदा सिंह, हम भी किसी से डरते? अरे भवानी जी पूछने दीजिए, हमारा जीवन तो खुली किताब है, जो चाहे पढ़ ले भाई। बात बदल तो नहीं जाएंगे आप लोग? अरे बदले वो जिनके दो बाप, तुम पूछो। देखिए भवानी जी, समझौता आपके सामने हो रहा है। हाँ, ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ गेंदा सिंह, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि इस लड़के का जो संदूक है उसमें गहने हैं? नहीं, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि गेंदा सिंह वहां पहुंचा कैसे? पहुंचा कैसे? हाँ। बताओ। जब मैं खंडर के पास टहल रहा था सिगरेट पीने के लिए, तो ये दोनों मुझसे टकरा रहे, और इन दोनों को देखते ही मैं समझ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। अरे मेरे सीधे सीधे सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे ये लोग, और इनकी भाषा सुन के तो मैं पहले ही समझ गया था, शक मेरा बढ़ गया था। ठीक है, आगे बोलो। और ये लड़की अपने आप को सीतापुर की मनमोहन दास की लड़की बताती है। क्यों लड़की? क्या ये सच है? अरे चुप क्यों है बोल? जी हाँ। क्या तू इतने प्रतिष्ठित आदमी की लड़की होकर इस लुच्चे लफंगे के साथ भाग रही थी? अरे भागेगी क्यों नहीं, हीरोइन भी बनना चाहती थी। और ये लफंगा लड़का, इसने अपने प्रेम जाल में फंसा कर धन और नाम का ऐसा नक्शा खींचा, वो फंस गई बेचारी। बता लड़की, और क्या क्या कहा इस लफंगे ने तुझसे? इसने हमसे कहा कि इसका पाली हिल में बहुत बड़ा बंगला है और अड़ोस पड़ोस में बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर रहते हैं, और हमसे ये कहा कि 5 फिल्मों में हीरो बनने वाला है ये। अच्छा, और इसकी बात में तुमने भरोसा कर लिया? और हालात तो ये हैं कि इस लफंगे लड़के के पास अपना सर छुपाने की जगह नहीं है कि लड़की को क्या खाक रखेगा, और इसकी दिलचस्पी लड़की में नहीं है, उसके गहनों में है, और रात को गहने लेके भाग जाता। अच्छा, क्यों लड़के? क्या अब ये सच है? नहीं, अपन कमली से शादी बना था, इसको बम्बई लाया था, पर ये गेंदा सिंह अपने को ब्लैकमेल करने लगा, अपन डर गया। अरे झूठ बोलता है, नहीं, सिर्फ लड़की का भला चाहता था। अरे झूठा स्टोरी बनाता है ये झूठ बोलता है साला, मैं जानता हूँ। अरे लेकिन परमानंद जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है इन दोनों को गहनों का बंटवारा करते हुए। अच्छा, ये देखिए, ये गेंदा सिंह जो है ना, ये अपने बचाव में कोई कहानी बना रहा है। मैं कह रहा हूँ इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ठीक है, आप लोग मेरी सजा तय करते रहिए, लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी सजा तय करने के लिए तैयार हो जाइए। कहना क्या चाहते हो गेंदा सिंह? मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए गहने देखकर मेरी नीयत जरूर बदल गई, लेकिन मैंने लालच में आकर किसी बुढ़िया को कुएं में तो नहीं धकेला। किसने धकेला? कौन है बत्यारा? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। देखो मेरे युवा साथियों, तुम लोग जो जानना चाहते हो ना, इनसे पूछो, तो ये पंच बनकर बैठे हैं। देखो गेंदा सिंह, तुम जबरदस्ती हम लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हो। भवानी जी, मैं आप लोगों पर कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ, मैं अपना अपराध मानता हूँ। क्या इन लोगों में इतनी हिम्मत है कि अपना अपराध मान लें? अरे जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो डरेंगे क्यों? डरेंगे नहीं तो इन तीनों को हमारे सामने लाइए, सुखलाल, परमानंद और पंडित जी को। मैं उनसे सवाल पूछता जाऊंगा और उसका एक एक जवाब देते जाएं। सुनिए भवानी जी, बातों का सिलसिला शुरू होते ही एक एक परत खुलती जाएगी, और आप और अध्यापिका जी भी। मैं किसी से नहीं डरता। तो बुलाइए इन लोगों को मेरी जगह पर। ये हमारा अपमान हो रहा है भवानी जी। क्या हम एक चोर हमसे सवाल करेगा? हम लोग क्या कोई इतने इसलिए आए थे कि हमारा शीशा नहीं कर गए? खैर, मैं एक सवाल भवानी जी से पूछता हूँ, बताइए, आज से कई साल पहले जब भरोसे जी और अध्यापिका जी इस गांव में आए थे और उन्होंने कई स्कूल और आश्रम खोलने के लिए जो रुपए खर्च करे थे, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि रुपए आए कहां से? मैं क्या जानूं? मुसीबत तो यही है कि आप जानते हैं, आप आज भी साहूकारी का धंधा करते हैं, और उस समय भी साहूकारी का धंधा करते थे जब मेरा बाप आपके यहाँ नौकरी करता था। तुम चुप रहोगे या नहीं? मैं चुप नहीं रहूंगा।
गहने आपने मट्टी बोल खरीदे या नहीं, बताइए। और अध्यापिका जी और भरोसे जी के आखिर क्या संबंध थे? भगवान के लिए भरोसे जी का नाम मत घसीटो गेंदा सिंह। वो आदमी बहुत पवित्र था, बहुत बड़ा था। आपको गेंदा सिंह के सवालों का जवाब देना होगा भवानी जी। मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम अध्यापिका जी से पूछेंगे कि भरोसे जी के पास इतने गहने कहां से आए और उनका और भरोसे जी का क्या संबंध था। कोई दे या ना दे, मैं जवाब दूंगी। जब लोगों को एक दूसरे के चेहरे उतारने में हिंसक आनंद आने लगा है, तो इसमें मैं कैसे बच सकती हूँ? अध्यापिका जी, हमारा वो मतलब नहीं था, दूसरे गुस्से में। मैं जानती हूँ क्या मतलब। लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि खुद शीशे के घरों में रहने के बाद दूसरों के घरों में पत्थर फेंकना कितना खतरनाक होता है। ये पंच बनकर बैठे हैं, जरा चेहरा तो देखिए अपना। क्यों नहीं देते ये गेंदा सिंह के सवालों का जवाब? क्योंकि डरते हैं कि कहीं इनके चेहरे अपने आप पिघलकर कहीं टपक न जाए और सामने आएगी इनकी भेड़ियों सी शक्ल। ये भवानी जी शुरू से मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का जो नाटक रच रहे हैं, सबसे पहले तो इन्होंने ही हमारा शोषण किया। भरोसे जी ने सारी बात इन्हें ईमानदारी से बताई, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे गहनों को पाप की कमाई कहकर उसे आधे से भी कम कीमत में खरीदा था। क्यों? मेरी कमाई पाप की। और हाँ, इन्हें अगर शरीर मिल जाता तो वो उसे तीर्थ मारकर उसमें स्नान भी कर लेते। भरोसे जी पिछले 1 साल से बीमार थे। तब से भवानी इनकी सारी संस्थाओं पर अपना कब्जा जमाने की पेशकश कर रहे हैं। ये भजन, गीता पाठ, मृत्यु की गंभीरता बनाए रखने का नाटक, ये सब कुछ अपने आप को भरोसे जी का उत्तराधिकारी साबित करने की एक घिनौनी साजिश है। घिनौनी साजिश। ये परमानंद, इन्होंने तो अपने विधवा भाभी के खेत हड़प कर उनके बच्चों तक को यतीम बना दिया। और नीति और आचार के नाम पर हमारे और भरोसे जी के नाम से अफवाहों का जहर नहीं बोया था इन्होंने। ये सुखलाल। मैंने क्या किया अध्यापिका जी? हाँ, मैंने क्या किया? क्यों? आपने पंचायत के रुपयों का गबन नहीं किया? चंदे की रकम डकाना क्या इनकी हमेशा की आदत नहीं रही? पंडित जी, हरिओम नमः शिवाय। अब इस बेचारे पंडित ने क्या किया गीता जी? इनकी धर्म और शास्त्र की व्याख्या क्या कहूं मैं इनके बारे में?
आगे आइए क्योंकि आप काफी करीबी रहे हैं। बताइए कि आखिर किस तरह से इनका ध्यान हो गया, क्या वजह थी, कैसे इनका ध्यान हो गया, बताइए आप। दरअसल तो मामला काफी गंभीर है और भवानी सिंह जी भी, जो कि भरोसे जी के काफी करीब थे, लेकिन ये भी गमगीन होने की वजह से कुछ खास बता नहीं पा रहे। पंचायत के युवा नेता रमाकांत जी से हम जानेंगे कि रमाकांत जी बताइए कि भरोसे जी का ध्यान कैसे हो गया और इनकी क्षति को आप किस तरह से भरपाएंगे, किस तरह से क्या देखते हैं? देखिए, भरोसे जी जैसी शख्सियत की जगह को भरना हम जैसे युवाओं के लिए अभी बस की बात नहीं है। उनके मार्गदर्शन और सानिध्य की हमें बहुत आवश्यकता थी, लेकिन उनके इस तरह चले जाने से हमारी युवा पीढ़ी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। तो भरोसे जी के चले जाने से युवा पीढ़ी को बहुत क्षति पहुंची है। युवा नेता रमाकांत जी ने कहा। कैमरामैन जी अध्यापक जी से जानेंगे जो कि भरोसे जी की काफी करीबी रही है। अध्यापक गीता जी बताइए कि भरोसे जी की मृत्यु अचानक कैसे हुई? तो मामला काफी गंभीर है और गीता जी भी कुछ बोल नहीं पा रही हैं। खैर कोई बात नहीं, भरोसे जी के अचानक चले जाने से इनकी क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि जरा एक फोटो हो जाए प्रेस के लिए, तो प्लीज थोड़ा झटके जाइए और बच्चे लोग थोड़ा आगे आ जाए। हाँ जी, सब साथ में हैं। पास में रहिए। बच्चे बैठे हैं, सब पास में रहिए। हाँ, स्क्रीन पर फोकस। ये रेडी। हाँ, नो इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, जरा अच्छा क्या कर रहे हैं आप लोग? मृत्यु की गंभीरता बनाए रखिए।